हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ आप स्वस्थ होंगे और पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो लीजिए, मैं आपके सामने क्लास 2 का फिर से लेकर आ गई हूँ पाठ 18, शेर और चूहे की दोस्ती। तो इसको मैं आपको सॉल्व किया है मैंने अपनी कॉपी पर, उसी को मैं आपको बताऊँगी। तो मैं शुरू करूँ इसके पहले आप फटाफट से, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और एक प्रोत्साहित करने के लिए एक लाइक भी मार दीजिए। तो आगे हम बढ़ते हैं। कठिन शब्द है पहला, दोस्ती, मतवाली, हल्की, पूँछ, पंजे, फुदक कर, झाड़ियों, पक्षियों, दांतों, आज़ाद और जल्दी। तो बच्चों, इनको क्या करना है, आपको कॉपी पर 10-10 बार लिखकर याद करना है। इससे आप जब प्रश्न उत्तर में भी यही शब्द आते हैं बार बार, शब्दार्थ में भी यही आते हैं, किताब पढ़ने में भी यही आते हैं, तो आपको ये काम बिल्कुल हो जाएगा आसान। अब शब्दार्थ पे आ जाएंगे। पहला शब्दार्थ है मतवाली। मतवाली माने मस्त, जैसे कहते क्या मस्त चाल है, क्या मतवाली चाल है। फुदक कर दूसरा है, उसका अर्थ होता है उछल कर। जैसे कहते हैं ना, चिड़िया देखो फुदक फुदक कर उड़ रही है या फुदक फुदक कर चल रही है, यानी उछल उछल कर। सहायता यानी मदद। और अंग्रेजी में से हेल्प कहते हैं ना, कहते अरे उसकी ज़रा हेल्प कर दो, यानी उसकी मदद कर दो, सहायता कर दो। पल माने क्षण होता है बहुत कम समय में जो होता है, कहते हैं जैसे सेकंड वाला, सेकंड में होता है, जो सेकंड से भी छोटा होता है वो होता है क्षण, है ना। तो आप समझ गए ना इसका शब्दार्थ। आइए इसके देखते हैं हम प्रश्न उत्तर। शेर किस चाल से चल रहा था। शेर मतवाली चाल से चल रहा था। अभी आपने देखा और बताया ना मैंने, मतवाली मानी मस्त, ये जैसे बिल्कुल धीमे धीमे पैर रखना, किसी का डर नहीं है और बिल्कुल निडरता के साथ चलते हैं, वो कहते हैं मतवाली चाल। प्रश्न 2 है, शेर के पंजे के नीचे किसकी पूंछ आ गई। तो शेर के पंजे के नीचे चूहे की पूंछ आ गई। अगला प्रश्न है, चूहा कहाँ चला गया। चूहा झाड़ियों में चला गया। जब उसने धीरे से अपना छुड़ाया तो छुड़ा के धीरे से फट से वो झाड़ियों में भाग गया। जाल में कौन फंस गया। जाल में शेर फंस गया था, है ना। अगला प्रश्न है, जाल किसने फैलाया था। तो जाल शिकारी ने फैलाया था। शिकारी लोग एक जैसे जाल होती है, मोटे मोटे रस्सियों से छोटे छोटे खाने बने होते हैं, जिसको जाल बोलते हैं, फैला देते हैं, उसमें कोई फंस जाता है तो निकल नहीं पाते। एक तरीके से जैसे मच्छरदानी होती है, उसका एक बड़ा स्वरूप। मच्छरदानी में हमारे छोटे छोटे धागे होते हैं, उतने मजबूत नहीं होते, लेकिन जो जाल वैसा वाला होता है उसमें बहुत मजबूत रस्सियाँ लगी होती हैं, उसे जल्दी से कोई तोड़ नहीं सकता, हम भी नहीं तोड़ सकते उसे। फिर अगला प्रश्न है, शेर की मदद किसने की। तो शेर की मदद चूहे ने की। चूहे ने की थी ना, क्योंकि चूहे ने क्यों की थी, क्योंकि एक बार जब शेर फंस गया था चूहा, तो चूहे की मदद उसने की थी, है ना। शेर की मदद चूहे ने की, क्योंकि चूहे को शेर ने भी छोड़ दिया था, इसलिए उसने अपना एहसान रखते हुए उसको भी मदद कर दी। चलिए अब हम पाठ से संबंधित कुछ सही और गलत के निशान हैं उनको देखेंगे। तो शेर मतवाली चाल से जा रहा था, ये सही है। मतवाली चाल से ही तो जा रहा था शेर। शेर ने अपना पैर नहीं हटाया, ये गलत बात है। तभी तो चूहे, उसने अपना पैर दब गया था चूहा, तो उसने पैर अपना हटा लिया था, उसी के बदले में तो चूहे ने भी शेर की जान बचाई है ना, तो ये गलत है। शेर जाल में फंस गया, ये सही बात है। शेर जाल में फंस गया था तभी तो चूहे ने आके उसको बचाया था। शेर की मदद चूहे ने की, ये सही बात है। जाल शिकारी ने बिछाया, ये भी सही बात है। अब आ जाइए इसके देखते हैं, कुछ खाली जगह हैं। तो खाली जगह में आपको ये भरना है, शिकारी, शेर, चूहा, शेर। तो पहला है शेर, यहाँ पर खाली जगह है तो ये भर दिया है मैंने। जहाँ जहाँ पर अंडरलाइन है वहाँ पर समझ लीजिए कि खाली जगह है, मैंने इसको भर रखा है। आपको इसी प्रकार से भरना है।
शेर मतवाली चाल से चल रहा था। शेर ने अपना पैर हटाया। शिकारी ने शिकार पकड़ने के लिए जाल बिछाया। चूहा भागा भागा वहाँ आया। अब ये पृष्ठ संख्या 80 का अभ्यास है। बताइए दिए गए जानवर अपने मित्रों के लिए क्या क्या कर सकते हैं। ये हमारा अभ्यास किताब में दिया गया है, उसको मैंने यहाँ हल करके आपको बताया। आप चाहे कॉपी पे करिए, आप चाहे इसको पुस्तक में भर लीजिए, आपको इससे मदद मिलेगी, इसलिए मैंने हल करके कॉपी पर लिख दिया है। पहला है चूहा। चूहा क्या कर सकता है? जाल कुतर सकता है। अगर उसका मित्र फंस गया तो वो जाल को काट सकता है। बिल्ली अपने मित्रों को दूध पिला सकती है, क्योंकि बिल्लियों को दूध पीना पसंद है। तो भाई अगर उसका कोई मित्र भूखा है तो वो कहेगी कि चलो आप भी दूध पी लो। बंदर फल तोड़कर दे सकता है, क्योंकि बच्चों बंदर तो बहुत ऊंचे ऊंचे पेड़ों पे चढ़ सकता है। तो अगर बंदर का दोस्त भूखा है तो उसको फल तोड़कर दे सकता है। मछली देखो बहुत अच्छा तैरती है ना। मछली कभी डूबती है क्या? नहीं डूबती, बहुत अच्छा तैरती है वो। तो वो अपने दोस्तों को तैरना सिखा सकती है। चिड़िया क्या कर सकती है? चिड़िया दाना खाना पसंद करती है, इसलिए उसके पास दाना होगा तो चिड़िया दाना खिला सकती है अपना। शेर क्या कर सकता है? दहाड़ कर अपने मित्रों के दुश्मनों को भगा सकता है। शेर की दहाड़ बहुत खतरनाक होती है बच्चों। तो अगर शेर दहाड़ मारेगा तो उसके मित्रों के जो भी दुश्मन हैं वो सब भाग जाएंगे। अब अगला प्रश्न है कि त्र वाले शब्दों पर गोला बनाइए, संबंधित चित्र के नीचे लिखो। तो पत्र यानी पत्र, ये त्र आ गया। पत्र में त्र होता है, त्रिकोण में त्र होता है, त्रिशूल में त्र होता है। उसके बाद ये चित्र बने हैं, तो जो ये गोले लगाए हैं और जो तो पत्र के नीचे देखो हमने पत्र लिख दिया है। और त्रिकोण कहाँ? त्रिकोण यहाँ है, तो हमने ये त्रिकोण देखो यहाँ लिख दिया है। फिर त्रिशूल यहाँ लिखा हुआ है, तो हमने त्रिशूल यहाँ लिख दिया है। फिर क्या है? वस्त्र यहाँ पे बने हुए हैं, तो यहाँ से हमने बस वस्त्र देकर यहाँ लिख दिया है। ठीक है। अब ये पृष्ठ संख्या 81 का प्रश्न 3 तथा 82 की पहेली, ये आपको पुस्तक में ही खुद ही करना है। तो आशा करती हूँ कि आपको ये पाठ जो है बहुत अच्छा लगा होगा। मैंने सारी अभ्यास इसको छोटे छोटे टुकड़ों में बना दिया ताकि आप अच्छे से इसको समझ सकें। और तो तब तक के लिए मैं दूसरा जब पाठ लेकर आऊँगी, तब तक के लिए बाय बाय।